नमस्कार दोस्तों। आप सबने भी एक बात गौर की होगी कि आप जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या उसके काम की बहुत ज़्यादा सराहना करते हो और ऐसे में अगर वो व्यक्ति कोई बहुत बड़ी गलती कर बैठे तो आम लोगों से ज़्यादा गुस्सा भी आपको ही आएगा उस पर। यही क्रोध, यही दुख मुझे भी सुशांत सिंह राजपूत से भी रहा। हम दोस्त नहीं हैं, ना कभी उनसे मिलने का मौका मिला, लेकिन एक अनदेखा कनेक्शन था उनके साथ। शायद क्योंकि वो बिहार से थे और मैं भी बिहार से हूँ, वो राजपूत थे, मैं भी राजपूत हूँ। ऐसा ही कुछ तो कनेक्शन था कि मुझे उसका इस प्रकार से सुसाइड कर लेना बहुत से लोगों से ज़्यादा खला, और इस पीड़ा को मैंने अपने हिसाब से आप सबके सामने रखा भी था। लेकिन शायद बहुत से लोग उस पीड़ा को नहीं समझ पाए और केवल थंबनेल देखकर मेरे बारे में राय बनाने लगे। बट एनीवेज, उस पर सफाई नहीं देना चाहूँगा। लेकिन आज कुछ एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स को कटघरे में ज़रूर खड़ा किया जा सकता है। उनसे सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर कब तक फिल्म इंडस्ट्री को ये अपने बाप की जागीर समझकर अपनी मनमर्जी चलाते रहेंगे। खुद को भाईजान कहलाने वाले एक शख्स जो अपने आप को इस फिल्म इंडस्ट्री का बाप समझ बैठे हैं, आखिर ये बॉलीवुड उसके पंजों से कब छूट पाएगी, या फिर यूं ही वो अपनी पसंद के मुताबिक बॉलीवुड में एक्टर्स और सिंगर्स का करियर तय करते रहेंगे। मैं जानता हूं कि आप सबको पता है यहां बात किसकी हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत हो या मनोज बाजपेयी, पंकज त्रिपाठी हो या इरफान खान हो, इन सब में एक जो कॉमन बात थी वो ये कि इन लोगों का फिल्म इंडस्ट्री में कोई गॉडफादर नहीं था। इन्हें सालों साल तक इंडस्ट्री में काम करने के बाद, एक से एक हिट फिल्में देने के बाद, खुद को कई बार साबित करने के बाद भी फिल्म इंडस्ट्री में बाहरी ही कहा गया है। क्या आज फिल्म इंडस्ट्री केवल करण जौहर और सलमान खान जैसे चंद लोगों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गया है? क्या केवल ये लोग तय करेंगे कि इस इंडस्ट्री में कौन काम करेगा और कौन नहीं? देखिए, मैं अभी भी सुशांत सिंह राजपूत द्वारा उठाए गए इस कदम की निंदा करता हूं, क्योंकि जब उसने सुसाइड का डिसीजन लिया, मतलब उस वक्त उसके पिताजी, उसकी बहन उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। उन सबसे ऊपर उसने अपनी उन समस्याओं को रखा जिसके चलते उसे मर जाना ज्यादा आसान लगा। बहुत से लोगों का कहना है लगातार फिल्में उसके हाथ से निकल रही थी, इसका प्रेशर था उस पर, रहा होगा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर सुसाइड करने को तो आप तब भी जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। यह हुआ एक पहलू। अब दूसरा पहलू कि सुशांत सिंह और कई और ऐसे कलाकार जो अपने करियर बनाने के लिए इंडस्ट्री में आए, उन्हें किन लोगों की नफरत का सामना करना पड़ा और उसका कितना खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। पहले बात करते हैं बॉलीवुड प्लेबैक सिंगर अरिजीत सिंह की। एक सिंगिंग रियलिटी शो हारने से लेकर बॉलीवुड के सबसे दिग्गज गायक तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा था अरिजीत सिंह के लिए। सफलता की तरफ छोटे छोटे कदम रखते हुए अरिजीत ने कामयाबी का रस चखा, लेकिन एक छोटी सी वजह से उसे काफी कुछ सहना पड़ गया, और इन सब के पीछे केवल एक शख्स था, सलमान खान। सलमान खान का स्टेज परफॉर्मेंस देखकर अरिजीत सिंह ने केवल मजाकिया मूड में कहा था कि मुझे तो नींद आ गई, और बस यही मजाक सलमान खान के ईगो को ठेस पहुंचा गई, और तुरंत एक्शन लेते हुए सलमान खान ने अरिजीत सिंह को न केवल अपनी फिल्मों के गानों से निकलवाया, बल्कि और कई फिल्मों से भी उसका पत्ता काट दिया। सुल्तान फिल्म का गाना जग घूमिया ऑलरेडी अरिजीत सिंह गा चुके थे, लेकिन इस घटना के बाद इस गाने को दोबारा से सलमान खान ने पाकिस्तानी सिंगर राहत फतेह अली खान से गवाकर अपने ईगो की चोट पर मरहम लगाने की कोशिश की। हजारों बार अरिजीत सिंह के माफी मांगने पर भी सलमान खान की दादागिरी खत्म नहीं हुई, और आज तक भी वो अरिजीत सिंह के करियर में रोड़े अटकाते जा रहे हैं। अब ये तो अरिजीत सिंह की किस्मत अच्छी है और उनका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है कि उन्हें गाने मिलते रहे और वो इतने ज्यादा पॉपुलर होते रहे कि सलमान खान की नाराजगी के बावजूद प्रोड्यूसर्स उनसे गवाते रहे। अब अगर कुछ दिन अरिजीत सिंह को भी काम नहीं मिलता तो शायद वो भी डिप्रेशन में जा सकते थे, वो भी सुशांत सिंह जैसा कोई कदम उठा सकते थे, लेकिन वो बच गए। सिंगर अभिजीत की बात करें, जिन्होंने यस बॉस, ओम शांति ओम जैसी फिल्मों से लेकर तमाम पॉपुलर सॉन्ग्स गाए, ऊंचाइयों की बुलंदी छूते गए, तब तक जब तक कि उन्होंने सलमान खान के खिलाफ नहीं बोला। सलमान खान द्वारा फुटपाथ पर हुई घटना को लेकर जब अभिजीत भट्टाचार्य ने बोला, तब से उनका करियर पूरी तरह से खत्म हो गया। यह अच्छा था कि उनका अच्छा खासा बिजनेस था, बैकअप था, कि उन्होंने अचानक से अपने करियर के खत्म हो जाने पर भी सुशांत सिंह जैसा कदम नहीं उठाया। इसका जिम्मेदार कौन था? सलमान खान। तीसरा किस्सा विवेक ओबरॉय।
हैंडसम और टैलेंटेड विवेक ओबरॉय के करियर को किस प्रकार खत्म किया गया, ये सब जानते हैं। और इसके पीछे भी सलमान खान थे, ये भी किसी से छुपा नहीं है। कंपनी जैसी फिल्म में पावरफुल परफॉर्मेंस देने वाले विवेक ओबरॉय को पूरी तरह से फिल्मों से दूर कर दिया गया था। वो भी डिप्रेशन में जा सकते थे, सुसाइड कर सकते थे। इस तरह की दादागिरी के बहुत से किस्से आपको सुनने को मिल जाएंगे, जहां खुद को बॉलीवुड का भाईजान कहे जाने वाले सलमान खान ने कईयों के करियर बर्बाद किए हैं। सलमान खान के बाकी कारनामों का काला चिट्ठा किसी से छुपा नहीं है। फुटपाथ पर गरीबों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने से लेकर हिरन और अफेयर्स, कुछ भी दुनिया से छुपा नहीं। लेकिन अपनी इमेज को बचाने के लिए उस पर बीइंग ह्यूमन नाम के एनजीओ का चादर डाल दिया जाता है, ताकि उसके पीछे उनके सारे पाप छुप जाएं। किस एक्टर को इंडस्ट्री में रखना है, किसे बाहर कर देना है, ये सब सलमान खान जैसे लोगों ने अपने हाथों में लिया हुआ है। शायद उनके स्टारडम, पॉलिटिकल अप्रोच और अंडरवर्ल्ड से संबंध इन्हें इतनी पावर देते हैं कि ये किसी के भी करियर के साथ खिलवाड़ कर सके। हु नोज, सुशांत सिंह के सुसाइड के पीछे भी कहीं कोई इसी तरह का कनेक्शन निकल आए। ये फिल्म इंडस्ट्री जब तक इन जैसे चंद परिवारों के हाथ में रहेगी, तब तक सुशांत सिंह राजपूत जैसा कोई एक्टर खुद को हजारों बार साबित करने के बाद भी बॉलीवुड में टिक नहीं पाएगा। सबसे ज्यादा समझने वाली बात यह है कि आखिर सलमान खान या करण जौहर जैसे लोगों के पास इतनी पावर आती कहां से है कि ये फिल्म इंडस्ट्री के कर्ता धर्ता बन बैठते हैं। जाहिर सी बात है, ये पावर आप और हम जैसे लोग ही इन्हें भगवान बनाकर देते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की मौत में ये सब कितने भागीदार हैं, ये तो बाद में पता चल ही जाएगा। हम सब ने देखा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने पद्मावत फिल्म के समय संजय लीला भंसाली पर हुए हमले की निंदा करते हुए अपने नाम से राजपूत हटाने की बात कही थी, जिसकी वजह से बहुत से लोग उनसे नाराज थे। मैं भी था। लेकिन जब इस बात पर गौर किया तो लगा आखिर सुशांत सिंह राजपूत की हैसियत ही क्या है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। टैलेंटेड है, 2-3 हिट फिल्में दी हैं, लेकिन उसके बाद क्या? जो लोग प्योर पावर के साथ बॉलीवुड पर राज कर रहे हैं, वो तक इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज पर कुछ बोलना पसंद नहीं करते। तो फिर सुशांत सिंह राजपूत की क्या औकात थी कि वो करनी सेना के फेवर में बोलता और बॉलीवुड के अगेंस्ट हो जाता। हाँ, वो इस मामले में चुप रह सकता था, लेकिन फिर जब उसे अपनी वफादारी दिखाने का मौका मिला तो वो मौका हाथ से क्यों जाने देता? क्योंकि भले ही वो टैलेंटेड हो, लेकिन यहाँ इंडस्ट्री में रिलेशंस काम आते हैं। आपका टैलेंट दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। तो बिना किसी सरपरस्ती में रहने वाले सुशांत सिंह ने अगर सेक्युलर बन के मौके को भुनाने की कोशिश की भी तो इसमें क्या गलत था? आखिर इस संघर्ष को उसे अकेले ही तो लड़ना था। सब जानते हैं बॉलीवुड सेक्युलर्स से भरा पड़ा है, उसमें एक और नाम जुड़ जाने से क्या फर्क पड़ जाता। लेकिन क्या इन बॉलीवुड के कर्ता धर्ताओं ने इस उभरते टैलेंट को इतना दबाने की कोशिश की कि वो इसे हैंडल नहीं कर पाया, या फिर उसके दुनिया को अलविदा कहने के कुछ और कारण थे? वजह जो भी हो, लेकिन इस बहाने नेपोटिज्म से भरे इस फिल्म इंडस्ट्री में एक बार फिर से बाहरी और अंदरूनी टैलेंट्स को लेकर खुसुर फुसुर शुरू हो चुकी है। लेकिन एक बात तो हमेशा से क्लियर थी और सुशांत सिंह के जाने के बाद और क्लियर होती नजर आ रही है कि फिल्म इंडस्ट्री बाहरी लोगों के लिए किला फतेह करने से कम नहीं है। टैलेंटेड होने के बाद भी आपको सालों साल तक किसी सड़क किनारे लगे बेंच पर अपनी रातें काली करनी पड़ सकती हैं, और गलती से आपने अपने आप को साबित करके बॉलीवुड में एक जगह बना भी ली तो यहां से आपका दूसरा संघर्ष शुरू हो जाता है, और यहां भी आपको टैलेंट ही दिखाना होगा, लेकिन इस बार ये टैलेंट अलग होगा। आपको बॉलीवुड को बपौती मान चुके कुछ लोगों की चमचागिरी करते रहना होगा, नहीं तो लाख टैलेंटेड होने के बाद भी आपका करियर सेफ नहीं रहेगा। आज सलमान खान के बारे में हर कोई जानता है, उसका किसके साथ अफेयर था, उसने किस पर गाड़ी चढ़ा दी, कैसे वो अपनी गर्लफ्रेंड्स को ट्रीट करता था, दारू शराब, उसके बारे में सब कुछ लोगों को पता है। लेकिन क्या आज तक आपने सलमान खान की कोई भी सिगरेट पीते हुए फोटो या हाथ में जाम लिए हुए फोटो कहीं देखी है? ना किसी मैगजीन में मिलेगी, ना अखबार में, ना किसी सोशल मीडिया पर। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसकी इस प्रकार की कोई फोटो है नहीं, बिल्कुल है। लेकिन जिस प्रकार से अपने पापों को धोने के लिए उसने एनजीओ का सहारा लिया हुआ है, उसी प्रकार से अपनी इमेज को बचाने के लिए उसने एक पूरी टीम रखी हुई है, जो केवल इस बात का ध्यान रखती है कि किसी ने उनकी कोई ऐसी वैसी फोटो तो ना छाप दी हो, किसी ने उनके फिल्म की बुराई तो नहीं कर दी हो। मैंने खुद जब उनके ट्यूबलाइट फिल्म की बुराई की थी तो मेरे चैनल पर स्ट्राइक लगा दिया गया था। कैन यू बिलीव कि एक फिल्म क्रिटिक को स्ट्राइक मार दिया गया ये कहने पर कि ट्यूबलाइट एक घटिया फिल्म है। तो आप सोचो, जब मुझ जैसे एक पत्रकार जो फिल्म इंडस्ट्री से है भी नहीं, उस पर भी ये कार्यवाही कर सकता है, तो बॉलीवुड के अंदर के लोगों पर उसने किस प्रकार से गिरफ्त बना रखी होगी,
क्या पता सुशांत सिंह भी इसी गिरफ्त में फंसा हुआ हो। मामला जो भी हो, धीरे धीरे सबके सामने तो आ ही जाएगा, लेकिन इन सबके बीच एक बेहद टैलेंटेड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत तो अपनी जान गंवा ही बैठे। गौर कीजिएगा इस पर। जय हिंद, वंदे मातरम।